नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती में आपके जो नेशनल अप्रेंटिसशिप किए हैं, एक अप्रेंटिसशिप जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें 1/3 जो मार्क्स है वो आपके अप्रेंटिसशिप के जुड़ेंगे। आईटीआई के नहीं, अप्रेंटिसशिप की मैं बात कर रहा हूँ। तो अप्रेंटिसशिप का जो मार्क्स है वो जोड़ने के वजह से कई बार क्या होगा कि आपको घाटा लग जाएगा। यानी कि सीबीटी आप दे रहे हैं, उसका जो नंबर है वो आपके अप्रेंटिसशिप के नंबर जोड़ने के बाद और कम हो जाएगा। कैसे, वो मैं डिटेल में एक रिजल्ट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि सोमनाथ मंडल जी का है, जिन्होंने मुझे शेयर किया। तो अगर आपके पास भी कोई आंकड़ा हो, कोई डेटा हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का आज आखिरी सेल चल रहा है, आखिरी मौका सेल चल रहा है, जिसके तहत 29 से 31 अगस्त यानी कि आज लास्ट डेट है। यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो 499 से घटा के 439 रुपया कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 सितंबर से यही वाला जो पास का जो दाम है वो 699 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट 12 प्लस लैंग्वेज में मिल जाते हैं। ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे 686 टेस्ट मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट और रीजनिंग के भी आपको 129 टेस्ट मिल जाते हैं। इस जनरल नॉलेज के भी आपको यहाँ पे 244 टेस्ट मिल जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अनलिमिटेड है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए, आज लास्ट मौका है। तो मैं बात कर रहा था कि नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप के जो मार्क्स जोड़ने पर आपको घाटा कैसे होगा, मैं इनका एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये एक भाई हैं जो कि अप्रेंटिसशिप किए हैं। कहाँ से किए हैं? NF से, यानी कि जो NFR यानी कि NFR है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे लुमडिंग डिवीजन है, लुमडिंग डिवीजन वहाँ पे आती है। वहाँ से इन्होंने जो है वो किया है अप्रेंटिसशिप। 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है। ITI ऑलरेडी ये पास है, इसी के बेस पे इन्होंने किया है। 2 अगस्त से लेके 1 अगस्त के बीच, 2 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2022 तक इन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 तरह के यहाँ पे इनके टेस्ट हुए, जिसमें कि ट्रेड प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद सेशनल टेस्ट, जिसे हम आप कह सकते हैं कि रिटन टाइप का होता है। तो यहाँ पे आपको 300 मार्क्स, जो कि हाईएस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 300 था, उसमें इनको जो हुआ है सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके कितना है, 180 है। उसके बाद मार्क्स सिक्योर्ड कितना हो गया, 295 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे आपके जो और भी अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये आपका मिनिमम मार्क्स है जो कि आपको लाने हैं, लेकिन इनको मिला है कितना, 295। यहाँ प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं कि मात्र 5 नंबर कम है। उसके बाद आपके सेशनल टेस्ट में जो है इनका 95, 100 में 95 मिला है। टोटल 390 मिला है 400 में। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 97% हो गया इनका मार्क्स। अब ये इसका कैसे फ़ायदा होगा, कैसे घाटा होगा, जो मैं आपको समझा देता हूँ। आप सपोज 66 नंबर लाएं सीबीटी में, 100 में सीबीटी में 66 नंबर लाएं, लेकिन इसका कितना जुड़ेगा, 2/3 ही जुड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 44 नंबर इनका सीबीटी वाला जुड़ेगा, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 44 नंबर। और यहाँ से आपका ये इसको 400 में 390 है, तो 100 में कितना हो जाएगा, 97। यानी कि 97 नंबर का 1/3 अगर बात करें तो 32 नंबर, अप्रॉक्स 32 नंबर। यानी कि टोटल 44 + 32 कितना हो गया, यहाँ पे आपका 6 और 4 3 7 76 नंबर लाए थे। कितना, 66 नंबर, हो कितना गया, 76 नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। यानी कि आपने अप्रेंटिसशिप किया और उसका नंबर 1/3 भी जुट रहा है। तो देखिए 66 नंबर आपने रिटर्न में लाया था सीबीटी में, और बढ़ के कितना हो गया, 76 नंबर। तो फ़ायदा हो रहा है। तो आप कहे थे कि घाटा भी हो जाएगा, तो घाटा कैसे होगा देखिएगा। कोई बंदा जो इंचार्ज के थ्रू वो कर रहा है अप्रेंटिसशिप, उससे उसका लड़ाई हो गया। ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में नंबर कहाँ पे कम, ITI वाले को यानी अप्रेंटिसशिप वाले को कहाँ मिलता है कम। किसी बंदे का जिस इंचार्ज के थ्रू आपका ट्रेनिंग हो रहा है, उससे आपने लड़ाई कर लिया, तो ये जो मिनिमम मार्क्स है कभी फेल भी कर सकता। हालांकि जनरली फेल तो नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से ये आ जाएगा, स्पष्टीकरण आ जाएगा। तो मान लिया आपको 180 नंबर ही मिनिमम दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका 60 नंबर आया, तो 240 नंबर ही आपका आया, ठीक है।
ये एक्सट्रीम कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। 240 नंबर यानी कि इसका जो है यानी कि 1/3 करेंगे तो आपका ये आपका 400 में 240 आया, तो यानी कि 100 में कितना आया, 60 आया। ठीक है, 4 छक्का ये 4 छक्का 24, हाँ 60 नंबर आया, यानी कि 100 में यानी कि 60% ही आपका नंबर आया। और इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 20 नंबर, यानी कि आपका 20 नंबर ही जुड़ेगा। CBT वाला जो मोड है यहाँ पे आपका कितना आया था, 66 आया था। 66 में 2/3 कितना हो गया, 44, और 44 में यहाँ से 20 नंबर आप जोड़िए तो 64 आएगा। ठीक है, 20 नंबर ये आपका दिया ये अप्रेंटिसशिप वाला, तो यानी कि 64 नंबर हुआ। आपका आया था कितना CBT में, 66, घट के कितना हो गया, 64, यानी कि यहाँ पे आपको घाटा लग गया। तो जनरली, हालांकि घाटा तो बहुत रेयर चांस में होता है, मैंने बताया ही कि किस कंडीशन में आपको घाटा होगा। तो आप जब भी ट्रेनिंग कीजिएगा तो जो इंचार्ज कहेगा ना, वो एकदम से आँख मूंद के करिएगा, क्योंकि वो ज़िंदगी का सवाल है। आप उसको तेल मालिश कीजिएगा। तेल मालिश करने का मतलब ये हुआ कि मिर्च मसाला लगाना, ऐसा नहीं है कि तेल लगाना है उसको। मिर्च मसाला मतलब कि वही है, हाँ सर बस आगे पीछे करते रहना है। आपसे खुश होके आपका जो ये देखें, ये जो नंबर है, ऐसा नहीं है कि इस बंदे को इतना आ सकता है, चूँकि इतना एक्यूरेसी किसी में नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके इंचार्ज पे डिपेंड करता है कि आपको कितना नंबर वो देना चाहता है। क्या होता है ना कि कॉलेज वगैरह में या अपने स्कूल वगैरह में भी देखा होगा, जो बंदे टीचर के फेवरेट होते हैं उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स आप जानते ही हैं कि कितने मिलते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही खेल है कि अगर आपका कुछ लफड़ा हुआ तो आपका जो CBT 1 का जो स्कोर है वो नीचे चला जाएगा दोनों को मिलाने के बाद, और अगर आपका सब चीज़ ठीक रहा तो आपका स्कोर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो सिलेक्शन की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं कि 76 नंबर कितना मायने रखता है। 76 में तो टॉप कर जाते हैं कंपटीशन में, और यहाँ पे आपको 76 नंबर आपके किस बेसिस पे मिल रहे हैं, या हालांकि 66 नंबर आप CBT में ला रहे हैं वो भी कम नहीं है, लेकिन 76 मतलब हो गया कि टॉपर। हालांकि टॉपर तो 90 भी जाते हैं, लेकिन हम एक ही टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, एक समूह ऑफ टॉपर की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है कि कैसे ग्रुप D क्लियर करनी है अप्रेंटिसशिप ITI करने के बाद, चूँकि मोस्ट प्रोबेबली आपके 90% पे ITI है ही है। और ITI करने के बाद एक आप ज़रूर फाइट कीजिएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 साल मेहनत करवाता है। भाई मेहनत तो देखिए, कहीं भी आप कोई भी काम कर लीजिए, कौन सा काम मुझे बता दीजिए कि बिना मेहनत का है। ठीक है, जिसमें आनंद आता ना, वो भी मेहनत। आप क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें आनंद आता है, लेकिन फिर भी आप बल्ले गेंद ये सब नहीं ट्राई कीजिएगा तो आपको कहाँ से रन मिलेंगे या विकेट मिलेंगे। तो उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। यानी कि इंटरटेनमेंट के जगह आपको, इंटरटेनमेंट में जब आपको मेहनत करना पड़ता है तो ये तो लाइफ का सवाल है। तो लाइफ में तो आप 1 साल मेहनत कर ही सकते हैं, और इंसेंटिव भी देता है 9,000 10,000 आपका इंसेंटिव मिलता है। तो शाम को वो पैसे से आप अपनी उस दर्द को भी भुला सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।